नंदिनी की शादी अभी अभी हुई थी और नंदिनी अभी अपने ससुराल में ठीक से ढली भी नहीं थी कि उसके ससुराल वाले उसके कामों में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक सुबह नंदिनी सभी के लिए आलू के पराठे बना रही होती है कि तभी उसकी ननद काजल किचन में आती है और खुशबू लेते हुए कहती है, क्या बात है भाभी, किचन से खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है, लगता है आज कुछ नया है। हाँ ननद जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। वैसे कुछ खास नया नहीं, पर टेस्ट बिल्कुल अलग मिलेगा आज। मैं आलू के पराठे और मटर मशरूम बना रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अरे आलू के पराठे, आपको पता है हमारे घर में आलू के पराठे नंबर 1 पर हैं। मोस्टली लोगों को आलू के पराठे इतने पसंद है कि वो आलू के पराठे के लिए एक दूसरे का खून भी कर दे। काजल की ऐसी बातें सुनकर नंदिनी ठहाके मार मार कर हंसने लगती है और इस तरह नंदिनी अब हंसी खुशी आलू के पराठे बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर बाद जब वो खाने की टेबल पर खाना सजाती है और सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो सभी लोग आलू के पराठे देखकर खुश होते हैं और नंदिनी का ससुर मनमोहन लाल पराठे देखकर कहता है, नंदिनी बहू, सच में आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम्हें पता है मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों नहीं पसंद होंगे, आखिर ये तेल वाली चीज जो है। अरे डॉक्टर ने तुम्हें साफ मना किया है कि ऑयली खाना अवॉइड करो, लेकिन तुम हो कि मानने को तैयार नहीं। बेटा, आज तूने आलू के पराठे बना दिए, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि पराठों में ज्यादा तेल ना हो। इन्हें हार्ट की बीमारी है ना, इसलिए डॉक्टर ने इन्हें ऑयली फूड मना किया हुआ है, लेकिन ये मानते ही नहीं है। कल को पता लगे ये आलू के पराठे खाते खाते टपक गए और हम यहाँ खाते रह गए पराठे, वो भी इनके जाने के गम में। अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो तुम भी। इस तरह सास ससुर की नोकझोंक देखकर पूरा परिवार हंसने लगता है, लेकिन जैसे ही सभी लोग खाने का एक एक निवाला तोड़कर मुंह में डालते हैं, सबका मुंह अचानक से बन जाता है। पराठे का स्वाद तो ठीक था, पर वो इतने मोटे और भारी थे कि चबाना मुश्किल हो रहा था। उफ नन्ही, ये पराठा या कुश्ती का अखाड़ा, यार ये इतना मोटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं पराठा नहीं, कोई भारी भरकम ईंट चबा रहा हूँ। हाँ बहू, खुशबू तो बड़ी लल्लन टॉप थी, पर ये पराठा तो बहुत ही ज्यादा मोटा बना दिया तुमने। इसमें तो आटे की परत इतनी ज्यादा है कि आलू का पता ही नहीं चल रहा। बेटा, मेरे तो नकली दांत निकलकर बाहर आ जाएंगे इसे चबाने में। क्या ये सच में बहुत मोटे हैं? मुझे लगा कि अगर मैं इसमें खूब सारा आटा लगाऊंगी और आलू भरूंगी तो ये ज्यादा अच्छे लगेंगे। मेरी माँ कहती थी कि भरे हुए पराठे ही असली पराठे होते हैं। अरे बहू, तेरी माँ ने ये नहीं बताया कि उन्हें बेलकर पतला भी करना होता है। देखिए, किनारे से तो बिल्कुल कच्चे रह गए हैं, क्योंकि ये इतने मोटे हैं कि आंच अंदर तक पहुंच ही नहीं पाई। इतना आटा खाएंगे तो सबका हाजमा खराब हो जाएगा। यार नंदिनी, सच में मूड खराब हो गया। भूख लगी थी, पर एक निवाला खाकर ही ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर खा लिया हो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाहर ही कुछ खा लूंगा। अभिषेक बिना खाए उठकर चला जाता है और नंदिनी का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप किचन में आती है और अपनी प्लेट में एक पराठा लेती है। जब वो उसे तोड़ती है तो उसे एहसास होता है कि वाकई पराठा बहुत ज्यादा मोटा बना है। ओहो, मुझसे ये क्या गलती हो गई। मैंने सोचा था सब मेरी तारीफ करेंगे, पर यहाँ तो सबने मजाक बना दिया। अब कल मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं कैसे पराठे बनाती हूँ। अब अगले दिन सुबह नंदिनी फिर से किचन संभालती है। आज उसने ठान लिया था कि वो इतने पतले पराठे बनाएगी कि आर पार दिखाई दे। क्या हुआ भाभी, आज फिर से पराठों का प्रोग्राम है क्या? आज कितना मोटा बनाने का इरादा है? आज तो शायद हमें हथौड़ा लेकर बैठना पड़ेगा पराठा तोड़ने के लिए। ननद जी, आप बस देखती जाइए। आज मैं इतने पतले पराठे बनाऊंगी कि आप पहचान ही नहीं पाएंगी कि ये पराठा है या रुमाली रोटी। इस तरह नंदिनी पराठा बेलना शुरू करती है। वो उसे इतना पतला बेल देती है कि जैसे ही वो उसे तवे पर डालती है वो पापड़ की तरह कड़क हो जाता है। ऊपर से उसने तेल भी बिल्कुल नहीं डाला था, क्योंकि उसे सास की बात याद थी। अब आएगा मजा, अब तो कोई नहीं कहेगा कि ये मोटे हैं। जब नाश्ता टेबल पर आता है तो सब लोग प्लेट में रखे उन सूखे और कड़क पराठों को देखते हैं जो बिल्कुल पापड़ की तरह लग रहे थे। मनमोहन लाल ने जैसे ही उसे तोड़ने की कोशिश की कि तभी पराठा पापड़ की तरह टूट गया। अरे ये क्या है बहू, आज तुमने नाश्ते में पराठे की जगह पापड़ परोस दिए। ये तो हाथ लगाते ही टूट रहे हैं। नंदिनी यार, कल पराठे इतने मोटे थे कि चबाए नहीं जा रहे थे, और आज इतने पतले और सूखे बना दिए कि ये तो गले में अटक रहे हैं। इसमें तेल का है, ये पराठा या सूखी लकड़ी? देखा, मैंने कहा था ना कि बहू को अभी सलीका नहीं है। कल आटा ज्यादा था, आज तूने आटे को गायब ही कर दिया।
अरे बहू, पराठा ना तो इतना मोटा होना चाहिए कि पत्थर लगे और ना ही इतना पतला कि पापड़ बन जाए। भाभी, मुझे तो लगा था कि आज मजा आएगा, पर ये तो दांतों में चुभ रहे हैं। इसे तो दही में भिगोकर खाना पड़ेगा वरना मुंह छिल जाएगा। अरे आप लोगों को आखिर चाहिए क्या? कल मोटा था तो दिक्कत थी, आज पतला और कम तेल वाला बनाया तो भी दिक्कत है। मम्मी जी ने तो कहा था कि तेल कम रखना वरना पापा जी टपक जाएंगे। अब मैं क्या करूं? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमें पापड़ खिला दोगी। पराठे का मतलब होता है मुलायम, सही सिका हुआ और सही साइज का। तुमसे तो एक पराठा भी ढंग से नहीं बन रहा। तो ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे पराठा बनाना नहीं आता तो अब आप कल का इंतजार कीजिए। कल मैं आप सबको ऐसा पराठा खिलाऊंगी कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और अगर कल भी किसी ने नुक्स निकाला तो फिर मैं पराठे बनाना ही छोड़ दूंगी और जिंदगी भर आप सबको सिर्फ पापड़ ही खिलाऊंगी। नंदिनी की बातें सुनकर कोई कुछ नहीं कहता और जैसे तैसे आज का दिन भी गुजर जाता है। अब अगली सुबह नंदिनी किचन में चुपचाप काम कर रही होती है। काजल बाहर हॉल में बैठी अभिषेक से धीरे से कहती है, भैया, आज किचन से वैसी धमाकेदार आवाजें नहीं आ रही है जैसी कल आ रही थी। आज भाभी बहुत शांति से बेलन चला रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि आज नाश्ते की प्लेट में क्या निकलने वाला है। हाँ यार काजल, कल वाले पापड़ के बाद तो मेरा भरोसा ही उठ गया। माँ, आपने आज अपनी साड़ी संभाल ली है ना? कहीं आज के पराठे इतने भारी ना हो कि टेबल ही टूट जाए। अरे चुप कर अभिषेक, बेचारी बहू मेहनत तो कर रही है, पर हाँ, अगर आज भी गड़बड़ हुई तो मुझे ही कमान संभालनी पड़ेगी। तभी किचन से गर्मा गर्म पराठों की काफी अच्छी खुशबू आती है और नंदिनी मुस्कुराते हुए टेबल पर गर्मा गर्म पराठे लेकर आती है। आज के पराठे न ज्यादा मोटे थे और न ही पतले। वो एकदम मुलायम फूले हुए और ऊपर से सुनहरे कुरकुरे दिख रहे थे। ये महक तो बड़ी मस्त है। आज लग रहा है कि कुछ असली चीज बनी है। वाह, हो नंदिनी, मान गए, ये है असली पराठे। इसका स्वाद तो सीधा आत्मा तक जा रहा है। भाई आज तो मजा आ गया। कमाल कर दिया बहू, सच में आज तूने मेरा दिल जीत लिया। ये तो एकदम लल्लन टॉप बना है। भाभी, ये तो जादू है। कल वाले पापड़ और परसों वाले पत्थर के बाद आज ये जो खिलाया है ना, इसके लिए तो मैं आपको 10 में से 100 नंबर दूंगी। चलो, कम से कम मेरी बहू ने सबक तो सीख लिया। देख बहू, गृहस्थी भी इस पराठे जैसी ही है, न ज्यादा सख्त होनी चाहिए न ज्यादा ढीली। आज तूने सबको खुश कर दिया। शुक्रिया मम्मी जी, पर याद रखिएगा, अगर आगे से किसी ने मेरे खाने में बिना वजह नुक्स निकाला तो फिर मैं अपनी बात की पक्की हूँ। पराठे की जगह फिर सबके लिए पापड़ ही बना दूंगी। हाँ। नंदिनी की बात सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगते हैं।